वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज फिर से हम यहाँ टू पोर्ट नेटवर्क का जेड और वाई पैरामीटर फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ऐसा टाइप का जनरली पूछता रहता है। इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और आज के में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 आई भी यहाँ दिया हुआ है। सो इससे पहले हम लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। सो आपको देख के लग रहा होगा कैसे करना है। और ये आपको न्यूमेरिकल्स टू पोर्ट नेटवर्क का आप केवीएल अप्लाई करके भी कर सकते हैं और केसीएल अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी मेरा प्रेफरेंसेस जो होता है वो केसीएल अप्लाई करके नोडल एनालिसिस अगर लग जाए तो बहुत ही ईजिली आपको फाइंड आउट हो जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो हम न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे उसमें तो आपको नोडल एनालिसिस केसीएल यूज़ करके ही कराएंगे। और कोई कोई होता है न्यूमेरिकल जो केवीएल से ही सॉल्व होता है। तो दोनों ही हम कराएंगे कराने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम आपको ट्रिक्स देंगे कि कैसे आप केसीएल अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा और लाइक करके जाइएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। अब इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि टू पोर्ट नेटवर्क हुआ, हम लोग को मालूम है I1 होगा, I2 यहाँ से फ्लो होगा, V1 होगा, V2 यहाँ होगा। हम लोग को ये चीज़ तो पता चल गया है शुरू दिन से ही कि हम लोग को इतना लिखना ही है। अब क्या होगा, तो आपको अब नोडल एनालिसिस से अगर कर रहे हैं तो नोड भी फाइंड आउट करना पड़ा। अब V1 यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको V1 कर सकते हैं। V1 किए ये हमारा V1 नोड हो गया। रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे चाहिए ना इस रजिस्टर के ऊपर, तो ये V1 हो गया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ V2 होगा तो फिर ये V3 होगा, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तो करंट है ना, करंट है तो यहाँ पे करंट है तो ये ऐसे फ्लो हो सकता है। ये तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। एक बात है, दोनों का नोड का कनेक्शन हो एक ही हुआ, ये हो या ये हुआ, जस्ट सेपरेटली दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग V2 लेट करेंगे। V2 हो गया, V1 हो गया और हम लोग को कोई नोड का ज़रूरत है। अगर आपको इस सब के बाहर जो दूसरा क्वेश्चन में हम कराएंगे भी ऐसे करके यहाँ पे और रजिस्टर एक आ जाता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, V3 भी लेट करते। यहाँ पे अगर कुछ आ जाता, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे अगर ऐसे कुछ आ जाता तो हम लोग वहाँ पे भी V3 लेट करते, V1 हो जाता, क्योंकि V2 हो गया, V2 माने भी हैं तो V2 इस साइड हो गया, V1 इस साइड माने हैं, होता ही है, माने हैं और होता भी है। तो V1 हो गया यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको V1 लेट किए, इस साइड को V2 लेट किए। अगर यहाँ पे और रजिस्टर होता तो V3 फिर लेट करते। और ये रहा करंट का 3I1 का बात। तो रजिस्टर और करंट ये V2 से ही दोनों के दोनों ही कनेक्टेड हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये यहाँ पे दिया है तो अगर यहाँ पे V2 या यहाँ फिर V3 आप मत कीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। V2 है, ये यहाँ से भी यही इसको कनेक्टेड है और यहाँ से यही कनेक्टेड है, तो ऐसे होगा आपको। मेन यही कॉन्सेप्ट है, इतना तक आ गया तो आगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और अब क्या होगा आपको, तो यहाँ जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट इम्पीडेंस, वाई पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, दोनों में से कोई भी नाम का आपको पूछ सकता है। शॉर्ट सर्किट बोल सकता है या ओपन बोल सकता है, कभी कल आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 Z21 I1 प्लस Z22 I2, और इसका भी I1 का पता होना चाहिए। चूँकि हम लोग नोडल में निकालते हैं, KCL लगाते हैं, तो हम लोग का क्या आएगा, इसका किस चीज़ का कंपेयर में आएगा, वाई पैरामीटर के हिसाब से हम लोग का इक्वेशन आएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, करंट का फॉर्म में लिखाएगा, करंट का फॉर्म में, और इस साइड वोल्टेज का फॉर्म में आएगा। तो हम लोग का क्या आएगा, Y11 Y12 Y21 Y22। अगर हम लोग KVL लगाते हैं, KVL अप्लाई करके लूप लगाते हैं, तो लूप लगाने के बाद हम लोग का क्या आएगा, जेड पैरामीटर के फॉर्म में आएगा। V1 Z11 इज इक्वल्स टू ये वाला, तो हम लोग का क्या निकलेगा, Z11 Z12 Z21 Z22। अगर दोनों में से कोई भी निकल गया तो एक दूसरे का इन्वर्स ही तो है। इन्वर्स है तो हम लोग इजीली वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स में कैसे अगर निकलेगा तो फाइंड आउट करेंगे, वो भी आपको हम दूसरा जो एक क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप लोग को पता नहीं है या कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे कि अगर वाई पैरामीटर निकला तो वाई पैरामीटर निकला तो जेड कैसे निकाल सकते हैं, जेड निकला तो वाई कैसे निकाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स ही हैं, कोई भी निकल जाए प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको
मेरा पर्सनल में है कि नूडल्स ज़्यादा थोड़ा इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, फास्ट हो जाता है थोड़ा सा। और ये वाले में क्योंकि वैल्यू वगैरह पुट करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांस होता है केवीएल लगा के। और आपको इतना है। अब इसका सॉल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अप्लाई किए केसीएल एट नोड 1। क्या होता है? इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब नोड 1 में जाते हैं, इनकमिंग करंट I1 हो गया इज इक्वल्स टू, अब V1 क्या होगा? V1 माइनस 0/1 प्लस V1 माइनस V2/2। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इतना तक? तो इतना ही आया है इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको मिला के लिखेंगे। I1 इज इक्वल्स टू 3/2 V1 माइनस V2/2। ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग का आया, देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो आया हम लोग का Y11 और आया ये Y12 और Y11 आ गया। कितना इजी आया, बहुत इसलिए ये केवीएल से भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, केसीएल अप्लाई करके नोडल करके कीजिएगा तो बहुत जल्दी, क्योंकि अगर ये चाहे तो आप लूप के हिसाब से भी कर सकते हैं। लूप के हिसाब से तो I1 होता, फिर यहाँ पे इस साइड I2 होता, फिर I3 होता, 3 लूप आपको लगता, और फिर आपको एक दूसरे का I3 का वैल्यू V1 का करना पड़ता, एक लूप में V2 आता, फिर I3 आता, फिर I3 का वैल्यू दोनों में पुट करना पड़ता और फिर कंपेयर करना पड़ता। उस हिसाब से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस ऐसा हो जाता है। वो 3-4 स्टेप में कभी कभी उसमें पुट डाउन करते हुए मिस्टेक हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी जैसा हो जाता है। और जैसे कि ये नोडल में हुआ तो आपका ये 1 मिनट भी नहीं लगा आंसर निकलने में, बदरसे आपका नोडल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और अगर क्लियर नहीं है तो मेरा और भी वीडियोस में, इससे पहले के वीडियोस में हम आपको नोडल एनालिसिस और सुपर नोड का वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं। प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करके पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जाएंगे एट नोड 2 में। एट नोड 2, ये थोड़ा उल्टा हो गया, अप्लाइंग केसीएल, क्या होगा हम लोग का? इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट। अब देखिए इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट होगा। अब यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू क्या लिखाएगा? V2 माइनस 0/2 प्लस V2 माइनस V1/2। I2 हुआ और V2 माइनस V1/2 और V2/2 में आएगा। 3 ठो इक्वेशन यहाँ से ये फॉर्म हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। और यह V2 माइनस 0/2 इतना आपको ये लिखाया। और क्या बचा? अब एक चीज़ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? ये तो क्या है? करंट है। हम लोगों को क्या मालूम था कि करंट आपको, हम लोग नोडल में भी क्या करते थे, करंट आपको जैसा रहता था वैसे ही हम लोग पुट कर देते थे, क्योंकि केसीएल है और इनकमिंग आउटगोइंग करंट है, करंट का ही फॉर्म में है, तो क्या ज़रूरत है उसको वोल्टेज वगैरह में चेंज करने का। यहाँ पे हम लोग क्यों चेंज किए हैं? क्योंकि V2 माइनस 0/2 क्यों लिखे? इसको क्या किया? V2/2 यानी कि R यानी कि रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, V/R क्या होता है? करंट होता है। करंट में ही तो हम लोग चेंज किए ना। और जब डायरेक्टली हमारा करंट में ही दिया हुआ है तो वही क्यों नहीं लिखा जाए? क्यों बेकार में दिमाग लगाया जाए ज़्यादा वो चेंज वेंज करके? हम लोग ये चेंज किए ही हैं क्योंकि हम लोग को करंट फॉर्म में चाहिए था। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपको? प्लस 3I1। और अगर आपको लग रहा है अब कि 3I1 हो गया, अब I1 का क्या वैल्यू होगा? यहाँ तो I2 है, कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए ज़रा ऊपर वाला में देखिए, इक्वेशन ए क्या निकला है? I1 निकला है। यही I1 यहाँ पे हम लोग को पुट करना है। अब ये I1 पुट करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या होगा? फ्रॉम
इक्वेशन बी कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन ए इंटू इक्वेशन बी वी गेट। अब क्या करना है, इक्वेशन ए से इक्वेशन बी में हम लोग को वैल्यू पुट करना है। कितना इजी है देखिए। अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं। I2 इज इक्वल्स टू V2/2 प्लस V2 माइनस V1/2 प्लस 3, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं, 3/2 V1 माइनस V2/2 हुआ। ये हाईलाइट करके क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ये I1 का वैल्यू है जो, और यहाँ का 3 का 3 आगे हो गया, 3I1 यही चीज़ हम लोग लिखे हैं। यहाँ क्या था 3I1, सो 3I1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका अरेंज करके लिखेंगे एक प्रॉपर फॉर्म में, और ये आएगा आपको, हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं 4V1 माइनस V2/2। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करेंगे। I2 इज इक्वल्स टू V1, यानी कि ये आया आपको Y21, ये आया आपको Y22, Y21 आया, Y22 भी आ गया। यानी कि अब हम लोग का Y का जो एक फॉर्म में होता है हम लोग सारा निकाल चुके हैं। Y जो एक होता है Y11, Y12, Y21, Y22 ये वाले फॉर्म में। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू वगैरह निकला है पुट करेंगे। 3/2 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, 4 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, हमारा इतना निकला हुआ है वैल्यू। अब अगर इसी को हमको बोल रहा है कि जेड में चेंज करने के लिए, जेड पैरामीटर भी निकालने के लिए, तो क्या हम लोगों ने इससे आगे पढ़ा था कि जेड और वाई एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द जेड पैरामीटर, इन्वर्स होते हैं, टू फाइंड जेड पैरामीटर जेड इक्वल्स टू क्या हो जाता है इसका, डेल वाई Y22 माइनस Y12 माइनस 21 Y11, ये होता है। हाँ, अगर y को ये z में चेंज कर रहे हैं तो ऐसे, अगर z निकला और y में चेंज करना है तो उसमें भी ये साइड क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने ये किया था, ये दोनों में क्या हो गया, माइनस आ गया और ये दोनों चेंज हो गया, यही तो हुआ, ये दोनों साइड में माइनस आया। और डेल वाई यानी कि ये Y11 इंटू वाई, ये भी लिख ही देते हैं हम, वेयर डेल y इज इक्वल्स टू, ये होता है डेल y का आपको, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का। अब क्या करेंगे, ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जस्ट हम लोग को सारे के सारे वैल्यू पता है, जस्ट हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। हम लोग का मैंने कैलकुलेट किया था तो डेल वाई आपको आया था, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग भी कैलकुलेट पुट करना है वैल्यू। 5/4 हम निकाले हुए थे। तो अब क्या, डेल वाई यानी कि 5/4 निकला हुआ था। सो जेड इज इक्वल्स टू 1 यहाँ 5/4 हो गया, और यहाँ पे आएगा माइनस 1/2, जस्ट यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, 1/2 माइनस 4 और 3/2, ये आया। अब इसको मिला के लिखिएगा आप फाइनल फॉर्म में, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो आएगा माइनस 0.4 माइनस 3.2 और 1.2, ये आएगा, ये निकला। और इसका
एडमिटेंस का सिंबल और इम्पीडेंस का सिंबल लिखना नहीं भूलिएगा, वरना मार्क्स काट देगा। वो छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन एग्जामिनर वगैरह एकदम चेक करते हैं और ध्यान में भी रखते हैं। सो मार्क्स काट देगा। मार्क्स आपका कम से कम कटे या ज़्यादातर आपका मिस वगैरह ना हो, वो बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके हम लोग आपको जेड इम्पीडेंस से वाई इम्पीडेंस और वाई इम्पीडेंस अगर कहे तो जेड इम्पीडेंस में, जेड पैरामीटर्स में चेंज कर सकते हैं। हम लोग को इक्वेशन पता होना चाहिए, और फिर हम लोग को ये पैटर्न के VL KCL वगैरह का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए। और आप ये क्वेश्चन सेम KVL से भी कर सकते हैं, थोड़ा उसमें लूप लगाना पड़ेगा, और यही पैटर्न से आपका आंसर वही आएगा। और KCL या नोडल एनालिसिस से कीजिएगा तो ये आपका तुरंत ही आ जाएगा। अब जस्ट प्रैक्टिस का बात है। एग्जाम में जब हम किए हुए थे तो हम तो यही प्रोसेस से किए हुए थे, और काफ़ी जल्दी मेरा बन गया था, क्योंकि टाइम सेविंग हो जाता है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लेंदी दे देता है, लेंदी हो या क्वेश्चन आपको सिंपल हो, दोनों में ही हम लोग का टाइम सेविंग होगा। तो आपका इच्छा है, वैसे आप कोई भी से भी मेथड से कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस सब इंजीनियरिंग का हम लेके आएंगे, और आने वाले दिन में और भी डिफरेंट सब्जेक्ट का वीडियोस हम बनाने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दे के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।